चलिए ऑब्जेक्टिव है, पहले ऑब्जेक्टिव के लघु उत्तरीय खत्म करेंगे। कहता है बाबू पहला क्वेश्चन, निम्न में क्या बोलता है, देखो तो क्या बोल रहा है, पहले गौर से समझेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। कहता है निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिएगा हमने क्या बोला कि अगर सार्व अंतर समान होगा तो एपी में होगा। चलिए देखो सार्व अंतर, बाद वाला पद माइनस पहले का पद, बाद वाला पद क्या आपका 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4। देखो तो सार्व अंतर अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए 2 2 2 सबका अंतर, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये तो एपी में नहीं है। इसमें देखो बाबू बाद वाला पद क्या बोले थे, सार्व अंतर बराबर T2 माइनस T1, बाद वाला पद माइनस पहले का पद, ये दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा बाबू, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस D1 कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस D2 कहलाएगा। तो D1 बराबर क्या बोले थे T2 माइनस T1, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 मतलब 10। फिर इन दोनों का डिफरेंस D2 बराबर 111 माइनस 11 कितना हो गया 100। क्या दोनों समान है, अगर जी नहीं तो ये भी एपी में नहीं है। अब इसमें आ जाओ बच्चा, इसको देखो सी को, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा D1, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा D2, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा D3। तो D1 बराबर क्या बोले, बाद वाला पद कौन है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा -4 माइनस 0 मतलब -4 आ गया। D2 बराबर कितना बाबू, देखो तो गौर से, D2 बराबर क्या बोले थे T3 माइनस T2, T3 कितना बाबू -8 माइनस क्या हो जाएगा, तो चलिए कर लेते हैं कोई दिक्कत, -8 माइनस प्लस, -8 में से 4 गया -4, तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि ये क्या है आपका एपी में है। क्या है बाबू, एपी में है। तो पहला का आंसर क्या हो गया सी, क्या हो गया सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। सेम, अगर आपको समझ में आए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए समझते हैं क्या बोला है इसमें, क्या बोल रहा है बाबू, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा बाबू, इन दोनों का जो डिफरेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तो कहिएगा इन दोनों का डिफरेंस D1 कहलाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या कहलाएगा बाबू, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा D2 कहलाएगा, इन दोनों का क्या कहलाएगा D3 कहलाएगा। चलो निकालो तो D1 बराबर, इसके लिए D1 बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं 7 माइनस 1 6। चलिए इन दोनों का डिफरेंस D2 बराबर क्या होगा 9 माइनस 7 नहीं है, यानी कि ये एपी में हमेशा बराबर आना चाहिए। चलिए इसमें आइए, इन दोनों का अंतर 6 में से 3 गया 3, इन दोनों का अंतर 9 में से 6 गया 3, इन दोनों का अंतर 12 में से 9 गया, देखो तो सब आया कि नहीं, तो ये क्या है आपका एपी में है। क्या है बाबू, एपी में है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा। इसके लिए इन दोनों का अंतर D1, इन दोनों का अंतर D2, इन दोनों का अंतर D3, कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है आप समझे हैं। D1 बराबर T2 माइनस T1 मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2, D2 बराबर, D2 कितना है बच्चा, देखो तो 9 में से 3 गया 6, देखो दोनों बराबर आया, तो ये तो गलत हो गया, नहीं है एपी में। अब इसमें आ जाओ बाबू, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। चलो इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा D1, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा D2, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा D3। हमेशा सार्व अंतर समान आएगा तभी एपी में है। हाँ तो D1 बराबर क्या है, तो कहेगा सर T2 माइनस T1 मतलब 2a माइनस 1a, कितना आया बाबू, तो कहेगा 1a, कोई दिक्कत।
कोई ए भी लिखेगा तो डरिएगा, अगर ए है मतलब इसके आगे 1 है। चलिए D2 निकालो तो बाबू, 3a माइनस 2a मतलब कितना हो गया आपका, 3a में से 2a गया तो 1a। चलिए D3 निकालो तो बाबू, D3 बराबर, तो D3 बराबर क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3a मतलब 1a। सबका सार अंतर क्या है, समान है, इसलिए किसमें है, AP में। कोई दिक्कत कहेगा जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं, कहता है कौन समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो बड़ा अच्छा, इसमें पूछा था श्रेणी कौन है, इसमें श्रेणी नहीं है। अगर जिसका कॉमन डिफरेंस सार अंतर समान नहीं होगा वही होगा समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए इसका देखते हैं बच्चा, तो कलर चेंज करे, कलर मैच नहीं कर रहा ना, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो काला ही रहने देते हैं। हाँ गुड कलर। ये उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा बाबू, D1। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, D2। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, D3। निकालो तो बाबू, D1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1x, कितना हो गया 1x। D2 निकालो तो बाबू, D2 बराबर 3x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा 1x। चलो ये भी हो गया। D3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, D3 बराबर 4x माइनस 3x 1x। देखो तो सब सेम है कि नहीं है सार अंतर, यानी कि ये AP में है, हमको नहीं वाला चुनना है। चलो देखो तो इन दोनों का अंतर बाबू, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया, ये भी AP में है। अब देखो इधर ये कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे इसको बना रहे हैं, इसको यहाँ पे ला रहे हैं, तो वहां पर स्पेस नहीं है। क्या है बाबू, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। पहले इसको तोड़ लो, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 5 का स्क्वायर मतलब 9 और 7 का स्क्वायर मतलब 49। इन दोनों का अंतर कितना है 3, इन दोनों का अंतर कितना है 5, इन दोनों का अंतर कितना है 40। क्या सभी समान है, ये AP में नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं सार अंतर निकालने वाला क्वेश्चन। उसमें क्या था, AP पहचानने का तरीका। अब कहता है कि निम्न का सार अंतर बताइए। क्या बताइए, सार अंतर बताइए। चलिए ये कहलाएगा D1, तो सार अंतर पूछ रहा D1 D2 मत निकालिएगा, मानता है कि समांतर श्रेणी में, तो D बराबर क्या फार्मूला बताए थे, वह T2 माइनस T1। कोई दिक्कत कहेगा जी नहीं। D बराबर T2 कितना है बाबू, 5/4 माइनस 3/4, तो D बराबर क्या हो जाएगा 4 एलसीएम 5 माइनस 3 मतलब 2/4 है, कहीं नहीं, काटो इसको, 2 एकाम 2, 2 दूना 4, 1/2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत कहेगा जी नहीं। चलिए इसमें भी सार अंतर निकालने बोल रहा है, सार अंतर निकालने बोला मतलब D निकाल लो। D बराबर, तो ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, ये होता है T4, तो D बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। बात ऐसा कभी गलती मत कर देना कि T1 माइनस T2 लिख देना, गलत हो जाओगे। बाद वाला पद माइनस उससे पहले वाला पद, ठीक है। चलिए तो क्या बोले बाबू, क्या बोले हम आपको, कलर ब्लैक ही रहने दीजिए। क्या हो जाएगा आपका D बराबर, कहेगा सर T2 माइनस T1 मतलब कितना हो गया, T2 कितना है -4 माइनस 0 कितना आ गया -4, यानी कि D बराबर कितना आ गया -4। ऑप्शन D इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और ये क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ये वाला। हाँ क्या बोलता है बाबू, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 प्लस 3 का सार अंतर ज्ञात कीजिए। सार अंतर मतलब AP में डेल है, हमको सोचना नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका T1, ये पूरा क्या कहलाएगा T2, ये पूरा क्या कहलाएगा T3, ये पूरा क्या कहलाएगा T4।
हम सारवंतर मतलब क्या होता है, डी बराबर अगर T2 माइनस T1। T2 कौन है बाबू, देखो तो 3 प्लस √2 माइनस T1 कितना है 3, इससे ये कट गया तो क्या आ गया सारवंतर, √2 कहीं दिख रहा है, कहेगा जी, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, आप मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलता है बाबू इस क्वेश्चन में, 3, 13, 23 का सारवंतर ज्ञात करिए। फिर वही, यह है T1, यह है T2 और यह है T3। चलिए क्या होता है सारवंतर, डी से डिनोट करते हैं, T2 माइनस T1। T2 कितना है बाबू 13 माइनस 3 मतलब 10 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, चलिए अच्छी बात है। हाँ आठवां हो गया। चलिए अब आते लघुत्तरीय प्रश्न पे। क्या बोलता है बाबू, समझेंगे गौर से। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। एक सिंपल बताते देखो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। जैसे ये बोलेंगे 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये एपी में है, कहेगा छठा पद क्या होगा। छठा पद मतलब 15 और 18, तो छठा पद कौन होगा इसका 18। छठा पद कौन होगा इसका 18। पांचवा पद कौन होगा 15। पांचवा पद कौन होगा 15। चौथा पद कौन होगा 12। तीसरा पद कौन होगा 9। दूसरा पद कौन होगा 6। पहला पद कौन होगा 3। तो कहता अगर कोई एपी में देल है, समांतर श्रेणी में कोई देल है, तो कहता उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद 10वां पद। चलिए अभी हम बताए थे, फॉर्मूला लिखने भी सिखाएंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका T1, क्या हो गया बाबू T1, ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T3। 10वां पद मतलब Tn का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर जी क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको कितना पद बोला है 10वां, यानी कि n बराबर 10, n बराबर तो T10, T10 क्या फॉर्मूला बनेगा, तो a प्लस n की जगह 10, यहां भी 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, T10 बराबर a प्लस 10 में से 1 गया 9 डी। और ये फॉर्मूला लिखने सिखाए थे कि अगर 10वां पद का फॉर्मूला पूछे क्या बोलिएगा a प्लस 9 डी। अगर 16वां पद का पूछे क्या बोलिएगा a प्लस 15 डी। यहाँ से कोई दिक्कत। अब चलिए आते क्वेश्चन पे। ये फॉर्मूला बन गया आपका। a क्या कहलाता है बाबू, तो a ही कहलाता है T1, और T1 ही क्या कहलाएगा A1। तो T1 बराबर, तो डायरेक्ट लिखिएगा a कितना हो गया आपका 2, a पता चल गया। 9 बताइए d मतलब क्या होता है, तो T2 माइनस T1 मतलब T2 कितना आपका 7 माइनस 2, तो कितना हो गया आपका d बराबर 5। कोई दिक्कत, अगर जी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे, T10 बराबर क्या है a प्लस 9d, a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो T10 मान कितना हो गया, a का मान कितना है बाबू 2 प्लस 9, d का मान कितना है 5, मैं कितना हो गया 2, 9 पचे 45 बराबर 47। 10वां पद का मान क्या रहा होगा, कैसे मान ले, देखो हम दिखाते हैं। 2 है, 7 है, 12 है, कितना का अंतर चल रहा है देखो तो बाबू, अंतर 5 का है ना, देखो ना 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 5 तो रहेगा 27, 32, 32 प्लस 5 रहेगा 37, 37 प्लस 5 रहेगा 42, 42 प्लस 5 47। अब देखो 10वां पद है कि नहीं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां आया कि 47। यही पद का मान, यानी कि पहला पद का मान क्या है 2, दूसरा पद का मान क्या है 7, तीसरा पद का मान क्या है 12,
10वां पद का मान क्या है 47। पदों की संख्या कितना है तो 10। देखो पद देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए। चलिए कहता है यदि an समांतर श्रेणी में है तो nवां पद है, तो nवां पद देखो क्या है बाबू, देखो यहाँ पे a क्या है, पहले निकाल क्या क्या निकालना है। देखो पहले a बता दो तो a कितना है, a कितना है आपका 3, b कितना है आपका, b कितना हो जाएगा आपका देखो तो t2 माइनस t1 मतलब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5। कोई दिक्कत, d का मान कितना निकल गया 5। a पता चल गया, d पता चल गया। अब हम आपको फॉर्मूला लिखने बताए थे, किसका किसका मान निकालना है, a25 माइनस a10। चलिए पहले a25 का मान निकालो तो बाबू a25 का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है, स्पेस कम था तो यहाँ पर आ रहे हैं। किसका मान निकालना है a25 माइनस a10। a25 का पहले मान निकालो, a25 का फॉर्मूला क्या होगा, और तो वही t25 है बच्चा, इसमें a25 बोल रहा हम t लेके मना है, तो अगर a बोले a25 बोले या t25 बोले दोनों सेम है, घबराइएगा नहीं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा a प्लस 24 b। कोई दिक्कत कहेगा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ई क्या कर रहा है, ई a1 मान रहा है a1, ई क्या मान रहा है इसको a2, ई क्या मान रहा है इसको a3, मतलब हम इसको t1 माने थे, ई a1 मान लिया है। चलिए हाँ तो क्या हो जाएगा आपका a25 बाबू, a का मान कितना बाबू 3 प्लस 24 हो गया, और d कितना है आपका देखो ना, d कितना है 5, तो कितना हो गया 3 24 बचे 120, मतलब a25 का मान कितना आ गया, a25 का मान 123 आ गया। अब किसका मान निकालना है a10 निकालो ना बच्चा, a10 बराबर a प्लस 9d, पुट करो, a का मान कितना है 3 प्लस 9, d का मान कितना है देखो, d का मान 5, तो कितना हो गया 3 प्लस 45 मतलब 48, निकल गया 10 का मान। अब निकाल दो क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन बोल रहा है a25 माइनस a10, a25 का मान 123 माइनस 48, जब माइनस कर दीजिएगा देखो ना 123 माइनस 48, 13 में से 8 गया 5, हो गया कि नहीं हुआ, 11 में से 4 गया 7 मतलब 75 आंसर होगा। कोई दिक्कत, सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछता तो भी t25 माइनस t10 वही है, बस ए मान लेना ta है, ta है, समझ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहेगा बाबू कि 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कौन सा, जैसे हम बोलेंगे समझिएगा 2 6 10 14 18 22, कहेंगे इनमें कौन सा पद 22 है, कौन सा पद, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या है इसका 22 है। हमको नहीं पता है कौन सा पद शून्य है, मान लेंगे nवां पद क्या है शून्य है, tn का मान यानी t6 का मान यहाँ पे क्या रखते हैं 22, हमको नहीं पता पदों की संख्या, तो जब पद की संख्या नहीं पता है तो उसको n मान लेना, nवां पद, समझा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या बोलता है बाबू, पहले निकाल लो क्या है, a बराबर कितना है 21, d बराबर कितना हो जाएगा तो 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा -3। अब मान लेते हैं, माना कि nवां पद क्या है आपका, nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है, मतलब मानते पहला पद मानते कि पहला पद 21 है, तो t1 बराबर 21, तो यानी nवां पद यानी कि tn बराबर 0, tn बराबर, क्योंकि शून्य बोला है ना बाबू। चलिए tn का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0, होगा कि नहीं होगा, ये tn का फॉर्मूला और ये 0 तो 0, a कितना है 21 प्लस, कोई दिक्कत रहेगा जी नहीं,
n नहीं पता है, -1, d कितना निकाला है बाबू, -3 बराबर, कोई दिक्कत, ये इधर चलाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर 0 -21, n-1 बराबर -21, और ये गुना में तो इधर आके भाग कट गया, 3 सते 21, n-1 बराबर 7, n बराबर क्या हो जाएगा 7 + 1, n बराबर क्या हो जाएगा 8वां पद। अब बोले इसे कैसे मान ले कि 8वां पद, देखो ना बाबू करके भी दिखा रहे, 21, 3 घटा 18, 3 घटा 15, 3 घटा 12, 3 घटा 9, 3 घटा 6, 3 घटा 3, 3 घटा 0, देखो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद आया कि नहीं आया, समझे। चलिए आप समझते जाइए। हाँ, चौथा, यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का हम क्या बोले थे, अगर मान पूछ ले कभी तो आप d1 d2 d3 निकालिएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा d1, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा d2, निकालो तो बाबू d1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, t2 - t1, d2 कितना बाबू t2 देखो तो 2p + 1 माइनस लगेगा 2 तो ब्रैकेट में रखो इसको, p + 1, तो 2p + 1, अब माइनस क्या करेगा अंदर को चेंज करेगा, तो p - 1, ये भी माइनस ये भी, इससे ये क्या हो गया कट गया, 2p में से p गया तो कहेगा सर p, एंड d1 का मान कितना आ गया p। अब निकालो बाबू d2, क्या निकाल लो d2 कितना हो जाएगा बाबू, ये t3 मतलब t3 - t2, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, t3 कितना आपका 4p - 1 माइनस, ये देखो डायरेक्ट चेंज कर ले, तो क्या है बाबू 2p + 1 4p - 1 ब्रैकेट खोलिए तो अंदर का साइन चेंज करेगा, -2p - 1, कोई दिक्कत अगर जी नहीं, 4p में से 2p गया 2p -1 माइनस। अब जब क्या बोले थे बाबू, याद है आपको कि अगर कोई सीरीज अगर AP में है तो उसका सार्व अंतर क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि d1 बराबर d2, d1 का मान कितना है बाबू p बराबर d2 का मान कितना है 2p - 2, ये इधर ले आ बाबू तो कितना हो जाएगा p - 2p बराबर -2, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक में से 2 गया -1p बराबर -2, माइनस माइनस कट गया तो p बराबर 2, यानी p का मान क्या रहा होगा, कहेगा 2 रहा था, यहां तक कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। चलिए सेम क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उसी जैसा है, क्या बोल रहा है बाबू, यदि p + 1 3 + 1 6p इसमें है समांतर श्रेणी में है, तो p का इसको क्या मान लो बाबू, इसको t1 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा d1, और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा d2, सेम प्रोसेस, कोई नया चीज नहीं लाना है। चलिए d1 बराबर क्या हो जाएगा t2 - t1, तो d1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, t2 कितना है बाबू देखो तो 3p + 1 माइनस कितना है बाबू p + 1, चलो 3p + 1 ब्रैकेट खोलिए -p - 1, इससे क्या हो गया कट गया, तो 3p में से 1p गया तो कितना बच गया 2p, एंड d1 का मान कितना निकल गया 2p, d1 का मान निकल गया। अब d2 निकालो तो बाबू d2 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर t3 - t2, t3 कितना है 6p - 1 माइनस t2 का मान कितना है बाबू 3p + 1, तो 6p - 1 ब्रैकेट खोलिए -3p - 1, 6p में से 3p गया 3p -1 - 2। आप जानते हैं कि अगर कोई सीरीज AP में होता है तो d1 बराबर d2 होता है, तो क्या होगा d1 का मान 2p बराबर 3p - 2, ये इधर ले आ बाबू
2p माइनस 3p बराबर -2, तो -1p बराबर -2, माइनस माइनस कट गया तो p बराबर 2 निकल गया। कोई दिक्कत हाँ या ना? चलिए अच्छी बात है। अब देखिएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ रहे इस पे बना रहे हैं तो देखेंगे। हाँ, यदि किसी एपी का समांतर सरणी का 6वां पद, क्या है 6वां पद, यानी T6 का मान दिया हुआ, 6वां पद कितना है 13 है। अभी हम बताए थे कि अगर T6 दिया हुआ तो क्या दिया हुआ है a प्लस 5d बराबर 13, समीकरण 1। कोई दिक्कत? अभी हम बोले थे बाबू T6 मतलब क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 5d, यही फॉर्मूला बनेगा ना। चलिए फिर क्या बोलता है बाबू, वर्मा पद यानी कि T12, वर्मा पद कितना है 25 है, यानी क्या दिया हुआ ये a प्लस 11d बराबर 25, यह इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? अब दोनों को लिख लो, a प्लस 5d बराबर 13, ये है इक्वेशन 1, और ये है a प्लस 11d बराबर 25, ये है इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन तो रैखिक समीकरण तो जानते ही है, सॉल्व कीजिए ना बाबू। 1 माइनस 2, वहां एक्स वाई था, यहाँ ad है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 11d बराबर 25, माइनस 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 कट गया, इससे ये कट गया, 11 में से 5 गया 6d, माइनस में 25 में से 13 गया -12, कट गया, तो d बराबर क्या आ गया 12/6, d बराबर निकल गया। अगर d बराबर 2 निकल गया तो किसी एक समीकरण में, समीकरण एक में किसका मान d बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, a प्लस 5d बराबर 13, तो a प्लस 5 इंटू d बराबर 13, तो a प्लस 10 बराबर 13, a बराबर कितना हो गया 13 माइनस 10, यानी कि a बराबर 3, निकल गया a और d। कहता नुमा पद बता दीजिए, तो नुमा पद तो इजी है बाबू, T9 क्या फॉर्मूला होता है a प्लस 8d, a का मान 3 प्लस 8 इंटू d का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 16 मतलब 19, ये हो गया आपका छठा का आंसर। सतमा, ये क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समांतर श्रेणी का 5वां पद दिया हुआ है, 9वां पद दिया हुआ है, 5वां पद कितना है 43 और 9वां पद कितना है 79, तो कहता है समांतर श्रेणी ज्ञात करें। देखिएगा मान लेते हैं, चलिए बता ही देते हैं क्या कमेंट, चलिए देखेंगे सेम क्वेश्चन है बाबू, क्या है 5वां पद यानी T5 कितना दिया हुआ है, T5 दिया हुआ है 43, यानी कि किसका मान दिया हुआ है a प्लस 4d का मान कितना दिया हुआ है 43, इसका समीकरण 1। फिर 9वां पद दिया, 9वां पद मतलब T9 दिया हुआ, T9 कितना दिया हुआ है 79, यानी कि a प्लस 8d का मान दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू 79। कोई दिक्कत? यह इक्वेशन 2, 1 माइनस 2, 1 कितना है आपका 1, a प्लस 4d बराबर 43, a प्लस 8d बराबर 79। कोई दिक्कत? माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया तो कितना हो गया -4d, देखो 79 में से 43 घटाओ तो कितना हो गया 6, कितना हो गया -36, कट गया तो d बराबर कितना आ गया 36/4, कट गया तो d बराबर क्या हो गया 9, d पता चल गया, तो a निकालो, a बराबर क्या होगा, तो इसी तरह समीकरण 1 में d बराबर कितना आया था बाबू, d बराबर 9 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, देखो तो a प्लस 4d बराबर 43, तो a प्लस 4 इंटू डी मतलब 9 बराबर 43, तो a बराबर a प्लस
36 बराबर 43, तो ए बराबर क्या होगा 43 माइनस 36, ए बराबर क्या होगा 36 4 40 और 7, चलिए ए बराबर 7 और डी बराबर क्या हो गया आपका 9। तो देखिएगा सीरीज कैसे लिखाता है, पहला सीरीज ए, दूसरा सीरीज ए प्लस डी, तीसरा ऐसे सब बढ़ाते जाएंगे। देखिए कैसे उतना दिमाग, पहला कितना है बाबू 7, 7 में 9 जोड़ो तो कितना होगा 16, 16 में से 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 25, तो 25 में से 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 34। यही आपका एपी का कौन सा समांतर श्रेणी बना, कौन सा 7 पहला पद, 7 में 9 जोड़ो डिफरेंस जुड़ता चला जाएगा, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 9 34। तो ये है आपका एपी का सीरीज, क्योंकि इसमें हमको एपी बनाना था, क्या बनाना था कि कौन सा सीरीज बनेगा, तो ये था आपका सीरीज। अगला क्वेश्चन हम बताए हैं, इसका आंसर चाहिए, कहता है कि कौन सा पद 205 होगा। हम बताए थे ना पीछे कि कौन सा पद शून्य होगा, मानते हैं कि टीएन बराबर क्या है 205, टीएन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205, ए का मान कितना है बाबू 7 और डी बराबर कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 और डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, डी बराबर कितना हो जाएगा 6। तो अगर आप इस तरह का चलते हैं तो आपका पुट कीजिए ए बराबर एन को निकालना ही है -1 और डी निकला हुआ है, पुट कीजिए। आप हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें भी तो लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बता देंगे, सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, 21 18 15 का कौन सा पद, चलिए पहले मान लो ए बराबर कितना है 21 है, कोई दिक्कत, डी बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 21, मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3 और ए बराबर क्या हो जाएगा 21। मान लेते हैं एनवा पद कितना है एक -81, कितना है बाबू -81, फार्मूला क्या बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस ए का मान कितना है 21 प्लस एन का मान कितना है बाबू निकालना ही है, डी का मान कितना है इंटू -81, लिया बाबू इसको इधर, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर -81 माइनस 21, एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर 1 1 2 8 2 10 और माइनस साइन में एन माइनस 1 इंटू नहीं लगाओ, इसको ले आओ इधर बाबू, n माइनस 1 इंटू 3, अब इसको इधर ले आओ इधर, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका -102 बटा माइनस माइनस कट गया, 3 3 9 1 3 4, n माइनस 1 बराबर 34, n बराबर 34 प्लस 1 मतलब n बराबर 35वां पद जो था इसका माइनस, जैसे पहला पद 21 है ना, दूसरा पद तो सेमा पद 81 है -81, तो 35वां पद इसका। चलिए अब चलते हैं लास्ट टॉपिक सम वाला, उसके बाद क्वेश्चन खत्म होता है। क्या बोलता है बाबू 5 7 13 17 81 का योगफल, पता नहीं 81वां के मा पद है, निकाल लो ना बाबू कि टीएन का मान कितना है 81 है, पदों की संख्या नहीं पता के वो हमको एन पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 81, कोई दिक्कत, चलो सबका मान पुट करो, ए बराबर कितना है 5, डी बराबर कितना है देखो ना, डी बराबर कितना है 9 माइनस 5, मतलब डी बराबर कितना हो गया 4, हुआ कि नहीं हुआ, 5 है 9 है, T2 माइनस T1, 9 में से 5 गया 4, अब पुट कर दो सबको, a बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 और d कितना है 4 बराबर 81, तो ये प्लस इधर आके माइनस एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 81 माइनस 5, कितना हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 4, 81 में से 5 गया तो कितना हो गया
76, तो n माइनस 1 इन बराबर 76/4 कट गया तो कितना हो गया आपका 4 एकम 4 3 4 नवा 36, तो कितना निकल गया बाबू n माइनस 1 बराबर 19, n बराबर कितना निकल गया 19 प्लस 1 मतलब n बराबर 20 पदों का योग निकालना है। तो दो फार्मूला बताए थे, एक बताए थे एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी, या तो ई फार्मूला से बनाओ, या तो एसएन बराबर n/2 इंटू बोलो a प्लस tn, होता है कि नहीं होता, हम ये फार्मूला से बनाएंगे। बोलो क्यों सर, आपको पहला पद भी मान पता है, पहला पद का मान कितना है 5 और लास्ट पद का मान कितना है 1। अगर लास्ट पद का मान पता नहीं है तो ये फार्मूला से बनाओ, और लास्ट पद का मान पता है तो ये फार्मूला लगा दो। एन का मान कितना है 20/2 इंटू ए कितना है बाबू 5 81, कोई दिक्कत, तो कितना हो गया आपका कहीं का कट गया तो हो गया 10 इंटू हो गया, अब देखो गौर से 81 प्लस 5 86 मतलब 860 आंसर होगा। तो कभी भी सम वाला क्वेश्चन अगर रहेगा तो पहले पदों की संख्या निकाल लो, अगर पद पता है तो निकालने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद एसएन का फॉर्मूला लगा दो। चलिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, गुणज मतलब क्या होता है बाबू 8 16 24 है कि नहीं, तो हाँ है। चलिए तो यानी कि सीरीज क्या रहा होगा 8 16 24, यह 8 का गुणज, मतलब 8 का टेबल पढ़ लो कहां तक, तो 15वां पद तक, 15 बोला है ना 15वां पद, 15वां पद का मान नहीं दिया, ये 15 मतलब एन का मान कितना दिया हुआ है 15। चलिए अब एन पता है, ए पता है, डी पता, तो एन को निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला लगाओ। एसएन बराबर क्या फॉर्मूला पड़ा है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। कैसा फॉर्मूला क्यों नहीं लगा a प्लस tn वाला, तो कहिएगा सर a तो पता है इसमें लेकिन tn का मान पता हमको नहीं, इसलिए नहीं टी फॉर्मूला लगा दिए। तो देखिएगा गौर से n बराबर 15, a बराबर पहला पद कितना है 8 और d बराबर 16 में से 8 गया तो क्या हो गया 8, सब निकल गया, पुट करो क्या मापा है बाबू s 15, तो यहां भी 15/2, चलो 2a 2 इंटू ए मतलब 8 प्लस n, n मतलब कितना है यहाँ पे 15 माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत अगर जी नहीं। चलिए s 15 बराबर 15 क्या है बाबू 15/2, चलो पुट करते हैं सब जगह, 8 दूना 16 प्लस 15 में से गया 14 और डी का मान डी है ना, डी का मान कितना है 8। चलिए अब यहां देखिएगा s 15 बराबर 15/2 16 14 ठीक तो कहेगा 112, देखो ना 14 ठीक 8 32 3 8 3 112। अब क्या करेंगे बाबू s 15 बराबर 15/2, 112 प्लस 16 कितना होता है 128, कोई दिक्कत काट दो ना इसको, कितना हो जाएगा 2 6 12, s 15 बराबर क्या होगा 15 गुना 64, गुना कर लो ना बाबू 64 गुना 15 5 20 बाकी 2 6 25 2 32 64 0 4 2 6 900, यानी कि 15 पदों का योग कितना आता 900। चलिए दो अंकों वाली 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करें। 2 अंक वाली 3 का गुणज मतलब 3 का टेबल में आने वाला 2 अंक का संख्या, तो पहला 2 अंक वाला संख्या कितना होगा जैसे 3 6 9 12, तो पहला संख्या कौन हो गया बाबू 2 अंकों वाली 12 15 18, और लास्ट संख्या कौन हो गया 99।
2 अंकों वाली। 3 का गुणज है कि नहीं है, तो 3 से भाग सब लग रहा है, लास्ट संख्या कौन बन गया 99। अर्थात इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हम क्या बोले थे, अगर n का मान पता है तो फॉर्मूला tn वाला नहीं लगाएंगे, इसमें n पता नहीं है तो फिर tn का फॉर्मूला लगा। a बराबर कितना है 12, b बराबर कितना है तो 15 माइनस 12, मतलब d बराबर कितना है तो 3। चलो निकल गया 3, कोई दिक्कत, बस। अब tn का फॉर्मूला लगा दो, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और tn तो यही है ना बाबू, अंतिम पद का मान। अंतिम पद का मान कितना है 99, a का मान 12 प्लस n माइनस 1, d का मान 3, इसको इधर ले आओ बाबू, तो 99 माइनस 12 बराबर क्या बोलिएगा n माइनस 1 इंटू 3। कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। 99 में से 12 गया, घटा दो बाबू, कितना 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, नहीं सॉरी 9 में से 2 गया 7, हाँ तो कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 3। कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। तो ये इधर भाग आ जाएगा, तो 87 बटा 3 n माइनस, काटो तो बाबू 3 दूना 6, 3 नवा, n माइनस 1 बराबर 29, n बराबर कितना हो गया 29 प्लस 1, मतलब n बराबर 30। कोई दिक्कत, n का मान निकल गया। अब Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर कौन सा लगाएंगे, तो देखिएगा वो भी फॉर्मूला लेकिन शॉर्टकट में चलेंगे, a प्लस tn। क्यों a प्लस tn, क्योंकि पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, तो क्या फॉर्मूला होगा n/2 इंटू a प्लस tn। Sn मतलब एगो पद है 30 गो, s 30 बराबर, तो यहाँ भी क्या होगा 30 बटा यहाँ 30, तो यहाँ भी 30। a का मान कितना है बाबू 12 प्लस tn का मान कितना लास्ट वाला 99, तो कितना हो जाएगा 30 बटा 2 गुना, जोड़ो ना 9 2 11, 9 1 10 1, 9 1 10, 1 11, कितना हो गया आपका 11। तो सभी पदों का योग जोड़ लीजिए, 30 बटा 2, 2 3 दूना 6, 2 3 27, n बराबर 30, a प्लस tn n/2, ठीक है 30 बटा 2। चलिए इसको काटो, 15 है बाद में कट गया, तो 15 गुना जोड़े तो कितना हो गया 100, दोनों को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 111 गुना 15, 5 5 5 1 1 1 5 6 6 1, यानी 1665, यानी कि इसका आंसर हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाए। ये था एपी का पूरा फुल कंसेप्ट, फुल चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में नहीं छूटेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।